विजय अपने कमरे में अपने कुछ दिन के बेटे को लिए हुए बैठे थे और अपनी पत्नी की फोटो देखते देखते गहरी यादों में खो गए। कैसे 5 साल पहले उनकी शादी रिया नाम की एक सीधी सादी लड़की से हुई थी। रिया को विजय के घर वालों ने पसंद किया था। विजय एक बेफिक्र इंसान था। अपने ऑफिस से आने के बाद वह दोस्ती यारी में निकल जाता। घर वाले उसे बहुत समझाते मगर वह यह बोलकर घर वालों को चुप कर देता, यही उम्र तो खाने पीने और घूमने की है। घर वालों ने यह सोचकर उसकी शादी कर दी कि शादी के बाद शायद कुछ जिम्मेदारी समझने लगे। शादी के बाद भी उसका वही रवैया था। ऐसा नहीं था कि वह रिया को परेशान करता था, उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करता था और ना ही कभी उसे लड़ता था। मगर उसकी एक यही आदत थी कि वह उसे टाइम नहीं देता था। रिया भी यही कहती, इतनी बेफिक्री अच्छी नहीं है, जिंदगी को सीरियस लेना सीखो। किसी दिन तुम्हारी बेफिक्री तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी और तुम पछताओगे कि रिया कुछ कहती थी। यह बात सुनकर विजय कहने लगा, क्या तुम कहीं जा रही हो यार? तुम भी मेरे घर वालों की तरह शुरू मत हो जाया करो। हाँ, मगर एक बात है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, खुलकर जियो थोड़े दिन कि जिंदगी हंस लो, गालो, मस्ती कर लो। ये बात सुनकर रिया कुछ नहीं कह पाती। घर आने के बाद भी देर तक अपने दोस्तों से फ़ोन पर चैटिंग करता रहता। रिया अंदर ही अंदर जलती रहती। अचानक रिया की तबीयत खराब हो गई। जब विजय की माँ रिया को डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा, गुड न्यूज़ है। सब बहुत खुश हुए। डॉक्टर के पास भी रिया को उसकी सांस लेकर जाती। विजय की माँ उसे बहुत समझाती, यह काम तुम्हारा है, तुम्हें बहू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। माँ की बात सुनकर वह कहता, डॉक्टर के पास बहुत टाइम लगता है, सारा टाइम तो मेरा डॉक्टर के पास निकल जाएगा, फिर मैं बाहर कब जाऊंगा। अब रिया की डिलीवरी का टाइम करीब था। इसी दौरान विजय ने घूमने का प्लान बना लिया। उसने ऑफिस से 8-7 दिन की छुट्टी भी ले ली। बाहर जाने की बात सुनकर घर वाले विजय पर बहुत गुस्सा हुए। उसके पिता कहने लगे, ये तेरा बाहर जाने का टाइम है, कुछ दिनों में बहू की डिलीवरी है। ये बात सुनकर वह कहने लगा, डिलीवरी से पहले तो मैं आ जाऊंगा, बहुत मुश्किल से। हम सब दोस्तों ने मुंबई घूमने का प्लान बनाया है और ये प्लान मैं किसी हालत में कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, मगर डिलीवरी से पहले मैं आ जाऊंगा। रिया ने भी बहुत कहा कि मत जाओ, मगर उसने नहीं मानी और अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने चला गया। विजय के जाने के 2 दिन बाद सुबह का टाइम था। सब सो रहे थे। अचानक तेज बारिश हो गई। बाहर आंगन में कपड़े फैले हुए थे। रिया ने सोचा, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से उठा लाती हूँ। जैसे ही रिया कपड़े लेकर आने लगी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पेट के बल जमीन पर गिर गई। रिया की चीख सुनकर सभी आ गए। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, दोनों खतरे में हैं, ऑपरेशन करना होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यह बात सुनकर सभी घर वाले घबरा गए। विजय की माँ अपने बड़े बेटे से कहने लगी, विजय को फ़ोन कर दे। मगर विजय का फ़ोन नहीं लग रहा था। बहुत ट्राई किया मगर फ़ोन नहीं लगा। घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि बेटा हुआ है, मगर दोनों की हालत सीरियस है। दोनों को आईसीयू में रखा हुआ है और माँ के बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते कि बचेगी या नहीं, बस ऊपर वाले के घर से उम्मीद है। यह बात सुनकर रिया की माँ और सास रोने लगे। रात को होटल में आने के बाद विजय ने अपना फ़ोन देखा तो उसके बड़े भाई की 20-25 मिस कॉल थी। जब विजय ने कॉल बैक की तो उसके बड़े भाई ने बताया, रिया गिर गई है और सीरियस हालत है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर विजय कहने लगा, मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूँ, मगर वह नहीं आ सका क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया। उसने बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। दूसरे दिन विजय के भाई ने फ़ोन कर कर कहा कि रिया नहीं रही। ये बात सुनकर विजय पर बिजली सी गिर गई। वह चाहकर भी दिल्ली नहीं आ सका। उसने बहुत कोशिश की, किसी तरह से दिल्ली पहुंच जाऊं और आखिरी बार रिया को देख लूं। उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अब उसे रिया की यह बात याद आ रही थी कि वह कहती थी, तुम्हारा घूमना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और तुम पछताओगे। आज वैसा ही हो रहा था। वह बहुत ज्यादा पछता रहा था
कि उसने घर वालों की बात क्यों नहीं मानी। वह रह रहकर बहुत पछता रहा था। अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। घर वालों ने उसके बगैर ही रिया का अंतिम संस्कार कर दिया। लॉकडाउन के बाद जब विजय आया तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर के अंदर घुसे, मगर न चाहते हुए उसे घर के अंदर दाखिल होना पड़ा। विजय को देखकर उसकी माँ उसे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते वो कहने लगी, तुझे कितना मना किया था मगर तूने एक न मानी। अब देख क्या हो गया। इतनी ही देर में विजय की बड़ी बहन उसके बेटे को गोद में लेकर आ गई और रोते हुए कहा, ले तेरा बेटा। विजय अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत रोया। सब घर वालों ने उसे समझाया और चुप कराया। बच्चे के रोने की आवाज़ से विजय ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और बच्चे को चुप करने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर विजय की माँ आ गई और बच्चे को ले गई। अब विजय बिल्कुल बदल गया था। अपने ऑफिस से आने के बाद सारा टाइम अपने बच्चे को देता, उसका खुद ही ख्याल रखता और ना कभी कहीं घूमने जाता। बस सारा टाइम अपने बच्चे के और अपने घर वालों के साथ बिताता। घर वाले विजय के बदले हुए बर्ताव से खुश थे, मगर एक बात का दुख था कि रिया उनके साथ नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी खुशियों का गला घोंट देना चाहिए, मगर हमें चाहिए अपने घर परिवार की खुशियों का भी ख्याल रखें। खुशी इसमें नहीं है कि हम अपने बीवी बच्चों माँ बहनों को महंगे तोहफे दें, कपड़े बनाएं। उनकी खुशी इसमें है कि कुछ टाइम तुम अपने घर परिवार और बच्चों के साथ बिताओ। कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो वक्त का। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए।